यहाँ पे मैं अपने अलमारी में से नोटबुक्स और बुक्स निकाल रही थी। मेरे को जिन जिन सब्जेक्ट का काम था एंड मेरे पास लिटरली बहुत सारे सब्जेक्ट्स का काम था, सच एज मैथ्स, साइंस एंड केमिस्ट्री वगैरह, उन सब का भी मेरे को काम था। तो मैंने वही इनको यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करके रखा कि कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं पहले करूँगा एंड कौन सा लाइक इतना इंपॉर्टेंट है जिसमें अभी टाइम है वो मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ पे सैट डाउन टू कंप्लीट माई फिजिक्स के कोचिंग वाले नोट्स। मेरा कुछ पोर्शन रह गया था तो मैं वो अभी यहीं पर ही कंप्लीट कर रही थी। वो मैंने अपने फ्रेंड से मंगा लिया था, उसने भेज दिए थे, तो मैं वही यहाँ पे कंप्लीट कर रही थी। एंड हमारी कोचिंग में काइनेमैटिक्स इज़ फिनिश्ड, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ख़त्म हो चुका है। तो उसका टेस्ट भी हुआ था बट मैं उस दिन गई नहीं थी क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि टेस्ट है, तो मैंने छुट्टी मार ली थी क्योंकि नेक्स्ट डे हमें कहीं बाहर जाना था इसीलिए। तो इसीलिए उसका भी मेरे को काम करना है। इतना आज सच कोई काम नहीं है उस दिन का क्योंकि एक पीरियड में तो टेस्ट ही हुआ था। एंड एक में मैथ्स में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स का थोड़ा हमने आगे वाला पोर्शन पढ़ा था, तो वो टॉपिक इज़ लाइक क्वाइट ईजी वाला थिंग। तो हाँ, वो अच्छा, मैंने कोई ज़्यादा मेजर टॉपिक मिस नहीं करा। इट इज़ लाइक अ बेसिक सा टॉपिक, इसमें ग्राफ वगैरह बना रहे होते हैं, वो हो जाता है आराम से। तो हाँ, उसको मैं अभी बाद में करूँगी। एंड यहाँ पे फर्स्ट आई वॉज कम्प्लीटिंग द क्वेश्चंस एज वेल एंड मैं समझ से क्वेश्चन कर रही थी लाइक ये कैसे होगा, क्या मेथड यूज़ करा है। एंड बीच बीच में मेरे को अपने दोस्त की हैंड राइटिंग नहीं समझ में आती थी, उसने भाई लिखा क्या हुआ है, बट चलो कोई बात नहीं। ये जो क्लास थी ये एक्चुअली अचानक से हो गई थी क्योंकि लाइक 2 मैथ्स के पीरियड से बट हो फिज़िक्स गई एक पीरियड में, तो इसीलिए उसने भी रफ में करा था। तो हाँ चलो, एनीवेज मैंने यहाँ पे अपना काम कंप्लीट करा। मेरे को लाइक इसको कंप्लीट करते करते आधा घंटा तो हो ही गया था, आधा पौना घंटा तो लग गया था क्योंकि लाइक बहुत ज़्यादा काम करा देते फिज़िक्स वाले सर, लाइक बहुत ज़्यादा तेज़ पढ़ा के एंड बहुत सारे क्वेश्चंस करा देते हैं। बट हाँ, समझ में तो आ ही जाता है, बट स्टिल भाई बहुत सारा काम था एंड उसको कंप्लीट करने में मेरी हालत ख़राब हो गई। तो आज था मदर्स डे एंड मम्मी ने आज हमारे लिए वड़ा पाव बनाए थे। इट वॉज रियली रियली टेस्टी। मुझे तो बस एक ही खाया गया तो मैंने बस वो खाया एंड उसके बाद आई केम बैक टू स्टडी। सो गाइज, आई वॉज मेकिंग माई शॉर्ट नोट्स एंड इसमें कुछ काम आ गया तो मैं वहाँ चली गई काम वाम अपना ख़त्म करने। तो बेसिकली मैंने ये बनाया एंड मैंने वो लेक्चर नहीं देखा। आई थॉट आई वुड वॉच इट, बट हाँ, आई थॉट कि बेफालतू में 9 घंटे और इस चैप्टर को देगी, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इससे अच्छा मैं खुद से पढ़ के फटाफट इसके शॉर्ट नोट्स बना लो। तो अभी तक मैंने इतने ही बनाए हैं, लाइक पेज को हाफ में डिवाइड करके एंड ऐसे बनाया, देख लो। तो हाँ, अभी मैं बस यहीं तक ही पहुँची हूँ, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स तक ही पहुँची हूँ। अभी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा है। सो नाउ वील कंटिन्यू एंड कंप्लीट एज मच एज पॉसिबल। दैन उसके बाद आई हैव टू कंप्लीट सम सॉल्व एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस कर लूँगी एंड देन जो पुराना होमवर्क है फिजिक्स का वो करना है। उसके बाद नया वाला होमवर्क कंप्लीट करना है। सो या, एंड केमिस्ट्री का भी होमवर्क करना है, मैथ्स का होमवर्क, लाइक बहुत ज़्यादा होमवर्क करना है। सो या, नाउ लेट्स गो। तो मैं बैठ गई यहाँ पे अपने शॉर्ट नोट्स कंप्लीट करने एंड आई एम रेफरिंग टू माय मेन वाले नोट्स एंड जो मॉड्यूल है उसको रेफर करके मैं अपने शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ। एंड मैं अपने शॉर्ट नोट्स पे इंक्लूड करती हूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, लाइक जो छोटी छोटी डेफिनेशन होते हैं ना, कीवर्ड्स जो होते हैं हर एक टर्म के लिए, लाइक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए कीवर्ड होता है, मोशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कीवर्ड होता है, तो मैं वो इंक्लूड करती हूँ बेसिकली। एंड उसके बाद जो मेन फार्मूलाज होते हैं वो इंक्लूड करती हूँ एंड जस्ट अ हेडिंग एंड फार्मूलाज। एंड हो सके तो रेड पेन भी यूज़ कर लो, जैसे तुम्हें पता चलेगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं। एंड जो फार्मूलाज को हाईलाइट करने में भी सही रहता है ताकि फिर तुमको रिवीजन के टाइम में पता चल जाता है कि ये फार्मूलाज है एंड ये ऐसे ऐसे पूछे जा सकते हैं। एंड ऑल्सो ट्राई टू इंक्लूड सम थिंग्स इन योर शॉर्ट नोट्स, लाइक एक क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करने, थोड़ा अगर कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया तो, क्योंकि इससे तुमको जब तुम अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे या किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे कोचिंग में या स्कूल में, तो तुमको पता चल जाएगी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो उसको कैसे हमें सॉल्व करना है। एंड इट रियली हेल्प्स। मैंने ये 10th में भी अप्लाई करा था एंड इट एक्चुअली वर्कड एंड अभी मैं इसको 11th में भी सेम चीज़ अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक सीधी सीधी बात नहीं बोलेगा, वो बिल्कुल घुमा के पूछेगा। तो यू शुड नो कि वो कैसे पूछ सकता है एंड कैसे उसको अप्रोच करना है। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी एंड उसके बाद मैंने अपने नोट्स से कुछ जो नोट पॉइंट्स सर ने मार्क करवाए हुए थे मैंने यहाँ पे स्टार मार्क करके रख दी थी कि इनको मेरे को इंक्लूड करना ही करना है अपने शॉर्ट नोट्स में। तो हाँ, मैंने उनको भी यहाँ पे साइड में इंक्लूड कर लिया था क्योंकि ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो जेई के पर्सपेक्टिव से बताते हैं नोट पॉइंट्स। तो हाँ, इनको भी नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इफ़ यू ऑल वांट दी शॉर्ट नोट्स आई कैन प्रोवाइड देम ऑन माई टेलीग्राम चैनल, सो यू कैन गो एंड ज्वाइन फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल्सो लाइक फॉर फिजिक्स सिर्फ नोट्स ही मत बनाते रह जाना, उसके बाद क्वेश्चन भी सॉल्व करना। जस्ट स्टार्ट ऑफ विद योर मॉड्यूल के सॉल्व एग्जाम्पल्स एंड उसके बाद उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करो
जो नहीं होगा वो तो पूछ ही लेना ऑब्वियसली, बट अगर तुमको एक क्वेश्चन में डाउट है कि ऐसे ही होगा एंड यू आर नॉट सो श्योर अबाउट इट, तो तुम गूगल से भी देख सकते हो। एंड हाँ, जो तुम्हारा ऐप होता है उसमें भी ऑप्शन होता है डाउट पूछने का, तो हाँ वहाँ से भी तुम पूछ सकते हो डाउट। सो इट इज़ लाइक रियली रियली हैंडी। तुम लोग अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो ज़रूर करना, नहीं तो तुम्हें कॉन्सेप्ट तुम भूल जाओगे, क्योंकि क्लास 11th की फिज़िक्स बिल्कुल 10th से बहुत अलग है एंड इसमें बहुत सारे अलग अलग अप्रोचेस भी करने होते हैं तुम लोगों को। तो तुम कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन, ताकि तुम अलग अलग क्वेश्चन से तुम इंट्रोड्यूस हो जाए, तुमको पता चल जाए कि ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, एंड ट्राई टू रिमेंबर दोज की पॉइंट्स। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी, देन मम्मी ने खाने के लिए बुला लिया। देन वी हैड आवर डिनर, सो वी हैड पुलाव विद पापड़ एंड चटनी, तो हमने ये खाया। तो अभी इट इज़ 12:46 एंड बीच में आई टुक अ ब्रेक, क्योंकि लाइक आई वॉज वेरी टायर्ड एंड मेरे को डिनर भी खाना था, तो इसीलिए मैंने बीच में ब्रेक ले ली। तो अभी इट इज़ 12:46 एंड मेरे सारे शॉर्ट नोट्स बन चुके हैं फिज़िक्स के। दैट इज़ रियली रियली गुड। एंड नाउ लेट मी शो यू गाइस कि मैंने क्या क्या लिखा है उन्होंने, ताकि यू ऑल्सो गेट एन आइडिया कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने होते हैं, स्पेशली फॉर अ सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स में बहुत सारे फार्मूलाज एंड डेरिवेशन एंड ये सब वो सब होता है। ग्राफ्स भी मैंने इंक्लूड करे। सो या लेट मी शो यू गाइस। सो दीज आर द शॉर्ट नोट्स। तो ऑन द फर्स्ट पेज आई रोट सम बेसिक डेफिनेशन, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज एंड उनके डेरिवेशंस मैंने यहाँ पे लिखा। देन ऑन द नेक्स्ट पेज मैंने जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड वगैरह के फार्मूला थे वो लिखे। एंड जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल दे रखा होता है उनके फार्मूलाज मैंने लिखे जो मेरे मॉडल में दे रखे थे। देन आई ऑल्सो नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वगैरह के। देन यहाँ पे जो मोशन विद इन ग्रेविटी के जो 2 केसेस हैं वो लिखे थे। उसके बाद आई ड्रू ऑल द ग्राफ्स, क्योंकि ग्राफ्स के क्वेश्चन आते हैं। एंड देन लास्ट में रिलेटिव वेलोसिटी के फार्मूलाज एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। देन उसके बाद आई स्लेप्ट एंड इट वाज द नेक्स्ट डे एंड आज था 13 मई 2024। तो आज बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली रिजल्ट आ गया था एंड लाइक मेरा रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया था। एज यू ऑल नो, मैंने बता दिया था अपनी पिछली वीडियो में, आई स्कोर्ड 94.8% इन 10th बोर्ड एग्ज़ाम। तो उसी की वजह से यहाँ पे मेरे मामू ने मेरे को केक सेंड कर दिया था एज अ गिफ्ट। एंड शाम को आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम कोचिंग वी हैड अ पार्टी। हमने बहुत सारा खाना मंगाया बाहर से, क्योंकि दादी थी, पापा थे, मैं थी और मम्मी थी, हम सब पार्टी कर रहे थे रात में। देन हमने रात में केक भी काट लिया, क्योंकि इट वॉज़ अ रियली गुड अचीवमेंट, क्योंकि आई मैनेज्ड ऑल दिस अलॉन्ग विद अ फुल टाइम यूट्यूब चैनल। सो इट वॉज़ अ रियली गुड डे एंड द रिजल्ट थिंग वॉज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। सो हाँ, that's it for this vlog. I hope you liked this video. So if you liked it, don't forget to like this vlog and subscribe to my channel for more related content. Bye. Take care.